हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राशि क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 वॉल टेल स्टोरीज। तो शुरू करते हैं लेसन। सो वॉल टेल स्टोरीज रीच गोलकोंडा। तो आज हम गोलकोंडा फोर्ट की बात करने वाले हैं। आपने किले देखे होंगे ना। तो हम जो है ये हैदराबाद का जो गोलकोंडा फोर्ट है उसके बारे में आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं। सो एटलीस्ट वी रीच गोलकोंडा। तो ये जो गोलकोंडा गए हैं, ये बोल रहे हैं कि हम गोलकोंडा फोर्ट जो है पहुंच चुके हैं। सो वी वेर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस। और वो जो है उनकी दीदी उनके साथ में है, इसलिए वो बहुत खुश है। सो दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। और दीदी जो है हिस्ट्री की स्टडी कर रही है, मतलब हिस्ट्री के जो जो प्लेसेस है, जैसे गोलकोंडा फोर्ट भी जो है हिस्ट्री का प्लेस है। तो वहाँ पर जो है हम वो दीदी के साथ में जाते हैं, क्योंकि वो दीदी ने जो है हिस्ट्री की स्टडी की है। सो शैलजा से ये कन्वर्सेशन दिया हुआ है, शैलजा, श्रीधर, कल्याणी और दीदी के बीच में। ठीक है। सो शैलजा से माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। वो बोल रहे हैं कि बाप रे, ये जो फोर्ट है वो कितना बड़ा है। सो श्रीधर से एंड सी एट वॉट हाइट इट इज बिल्ट। श्रीधर बोल रहा है कि देखो वो कितने हाइट के ऊपर जो है इसे बनाया गया है। सो कल्याणी से जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। अरे इधर देखो, ये जो गेट है, इतना बड़ा गेट आपने कभी देखा है। सो शैलजा से इट मस्ट बी वेरी हेवी। आई वंडर हाउ मेनी पीपल्स वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। शैलजा सेड कि ये कितना हेवी है, कितने लोग लगते होंगे इसे खोलने और बंद करने के लिए। सो कल्याणी से लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वेयर मेड। तो ये बोल रही है कि ये जो दिख रहे हैं आपको आयरन के शार्प स्पोक्स है, ये दिख रहे हैं ये। तो ये जो स्पोक्स है कि वो क्यों बनाए होंगे। सो शैलजा से लुक एट दिस थिक वॉल टू। वो देख बता रही है कि देखो ये थिक वॉल्स जो है, वो देखो कितनी थिक वॉल है। यहाँ से यहाँ तक ये वॉल जो है दिख रही है। यहाँ पे आप देखो। ठीक है। तो ये वॉल जो है इतनी थिक है। सो आई नेवर सीन सच थिक वॉल। वो श्रीधर बोल रहा है कि मैंने अभी तक कभी जो है इतनी थिक वॉल जो है नहीं देखी है। सो कल्याणी से एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप। आई वंडर वाई। और कुछ प्लेसेस पे जो है वॉल्स जो है बाहर आई है। मतलब जैसे ये दीवार है, तो यहाँ पे जो है ऐसे कुछ जो प्लेसेस है वहाँ पे ऐसा ये बाहर आया हुआ है। ये ऐसे जो है दीवालों का ही पार्ट है वो बाहर आया हुआ है, राउंड शेप में है। सो आई वंडर्ड वाई। वो बोल रही है कि मैं देख के हैरान हूँ कि ये क्यों बनाया गया है। सो दीदी से दीज आर कॉल्ड बेस्टोन्स। तो दीदी क्या कह रही है कि इसे जो है बेस्टोन कहा जाता है। बेस्टोन्स मीन्स बुर्ज, बुर्ज कहा जाता है। सो सी दीज आर एवर सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल। और आप उसे देखो कि ये हायर देन वॉल है। मतलब वॉल यहाँ तक ही है और वॉल के ऊपर जो है ये ऐसा पार्ट दिया है। ठीक है। तो हायर देन वॉल से द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बेस्टोन। तो ये जो किला है, फोर्ट है, इसके आउटर वॉल जो है इस पे 87 बेस्टोन्स जो है। So thick wall, a huge gate, and so many bastions, so many ways to ensure security. तो दीदी क्या कह रही है कि ये जो ह्यूज गेट है, बहुत बड़ा गेट, थिक वॉल, यानी बहुत थिक वॉल जो है, और ये जो बेस्टन्स है पूरे मतलब किले के बाहर जो है लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। तो ये सब जो है इनकी सिक्योरिटी के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंक
वाई वेयर बेस्टन मेड इन द फोर्ट वॉल, यहाँ पे जो है कुछ, सो लुक दिस क्वेश्चंस, वाई वेयर बेस्टन मेड इन द फोर्ट वॉल, फोर्ट वॉल पे जो है ये बेस्टन्स जो है वो क्यों बनाए गए हैं? सो बेस्टन्स वेयर मेड इन द फ्रंट वॉल टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट, सिक्योरिटी के लिए जो है ये बनाए गए हैं। वाई वेयर बिग होल्स मेड इन देम, और ये जो बेस्टोन्स है इसमें जो है एक होल होता है बड़ा सा, तो ये होल क्यों बनाया गया है? सो बिग होल्स वेयर मेड इन देम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया एंड thus the soldiers peeping through it could have a better विजिलेंस। तो यहाँ पे जो ये जो बड़ा सा होल बनाया जाता है तो वहाँ से जो है ये सोल्जर्स जो है वो दुश्मन को जो है देखते रहते हैं, ठीक है। सो व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वेयर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बेस्टन एट अ हाइट, हाउ वुड बी द सोल्जर फाइंड पीपिंग फॉर द होल्स इन द बेस्टन यूजफुल वाइल अटैकिंग? तो स्ट्रेट वॉल के ऊपर से भी जो है हम देख सकते हैं, तो ये बेस्टन ही के इतने हाइट पे क्यों बनाए गए हैं? हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टन यूजफुल while attacking? So bastions are made in such a manner that soldier can peep through its hole safely and can have a better vantage point to not possible in case of a straight flat wall. तो straight flat wall से जो है हम अगर किसी को देखेंगे तो हम सेफ नहीं रहेंगे, हम दिख जाएंगे तो हमें कोई भी मार सकता है। लेकिन जब ये बेस्टन बनाए गए हैं तो उसमें जो होल है उसमें से वो जो है पर्सन अपने आप को छुपा भी सकता है और वहाँ से दुश्मन को देख भी सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये सो व्हाट डिड वी फाइट इनसाइड द फोर्ट, इनसाइड द फोर्ट में क्या क्या है? सो शैलजा से आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, कि मैं बहुत वंडर हूँ कि ये कितना ओल्ड फोर्ट होगा, पुराना। सो डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर? क्या ये किंग ने बिल्ड किया होगा, बनाया होगा और वो वहाँ पे रहता होगा? सो कल्याणी से इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट Qutub Shahi sultans ruled here one after another from 1518 to 1687. So कल्याणी says कि बाहर जो है लिखा हुआ है, मतलब ये जो फोर्ट है उसके बाहर लिखा हुआ है कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हियर। कुतुब शाही ये जो सुल्तान था वो जो है उन्होंने यहाँ पे राज्य किया और उसके बाद में भी और बहुत सारे आए। सो 1518 to 1687 तक जो है वहाँ पे उनका राज्य था। सो दीदी सेज मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर। तो इसके पहले जो मच बिफोर दैट मतलब कुतुब शाही सुल्तान के पहले भी जो है इन 1200 तो ये फोर्ट जो है मड से बना हुआ था, मतलब कि चिखल से बना हुआ था और बहुत सारे रूलर जो है वहाँ पे रह चुके थे। So शैलजा said, "Oh look, this board has a map of the fort." शैलजा बता रही है कि देखो वहाँ पे मैप दिया है फोर्ट का। So श्रीधर said, "This map shows so many gardens, fields and factories." इस मैप में जो है बहुत सारे गार्डन दिए हुए हैं, फील्ड्स दिए हैं, खेत और फैक्ट्रीज दी है। See there are many places also inside the fort. और अंदर के जो भी प्लेसेस है वो भी जो है उसमें दिए हुए हैं। सो शैलजा सेज दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मेनी अदर पीपल्स लाइक फार्मर्स एंड वर्कर मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हियर। सो शैलजा सेड कि नॉट ओनली सुल्तान, सो मेनी फार्मर्स वर्कर्स दैट ऑल आर लिविंग हियर। सो कल्याणी सेज इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। तो ये जो है एक कंप्लीट टाउन है, द सुल्तान्स पैलेस। Next we see the Sultan Palace. Sridhar says these steps seem to be go on and on. ये जो steps है पायरी बोलते हैं जिसे हम, वो ऊपर जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है। Okay. So Shailaja said even in those days they used to have
बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। तो उन दिनों में भी जो है वो अपनी बिल्डिंग्स को 2 फ्लोर तक जो है बनाते थे। सो कल्याणी से नाउ द बिल्डिंग्स इज इन ruins, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here। तो अभी तो जो है ये बिल्डिंग जो है गिर चुकी है, खंडहर सा बन चुका है, बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मेनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। मतलब तब जब ये बनाया गया तब वहाँ पे बहुत बड़े हॉल्स और रूम्स थे। सो श्रीधर से लुक एट दिस ये ब्यूटीफुल कार्विंग मतलब डिजाइन जो बनाई हुई है वो बता रही है। इट्स सो फाइन, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। सो कल्याणी से वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। और उसने कल्याणी बता रही है कि उसने जो एक फाउंटेन देखा एक मतलब छत पे। सो दीदी से यस देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन हियर। सो दीदी ने जो है हिस्ट्री की स्टडी की है तो वो बता रही है कि यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स भी है, फाउंटेन्स भी है। ओके, दे यूज टू बी अ फुल ऑफ वाटर। ये जो है फुल ऑफ वाटर यूज किया करते थे। तो यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है फाउंटेन का पिक्चर है। ठीक है। सो नेक्स्ट, वाओ दैट व्हाट इंजीनियरिंग। तो ये जो है इंजीनियरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज अ dampness in the wall, and here so long ago there were fountains on the terrace। the buildings must have been made with such good understanding। तो अभी जो हमारे इंजीनियर्स हाउसेस के डिज़ाइन बनाते हैं तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ डंपिंग्स दिखती है हमको वॉल पे, पर ये जो है कितने लॉन्ग टाइम से बनाया गया है। ये फाउंटेन है, टेरेस है, तो ये सब बिल्डिंग जो है कितनी मतलब सोच समझ के बनाई गई है। सो इफ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 years ago, so many questions come to our mind। तो अगर सोचा जाए कि ये पीपल जो है 500 years पहले जो है यहाँ पर रहते थे तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट। इतने हाइट पे पानी कैसे जाता होगा? कैन यू गेस हाउ? सो थिंक एंड डिस्कस। यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फिर से। सो हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क? फाउंटेन वुड हैव रन थ्रू द वाटर सप्लाईज बाय लार्ज टैंक। तो ये फाउंटेन जो है वो कैसे रन कर रहा है? वाटर सप्लाईज बाय लार्ज टैंक में जो है पानी सप्लाई हो रहा है। सो व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट? सो लार्ज विंडो, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन फॉर एयर एंड लाइट। तो लाइट और एयर कहाँ से आता है? बहुत सारे डोर्स है, विंडो है, वेंटिलेटर्स है, उससे आता है। ओके, नेक्स्ट लुक केयरफुली at the picture of a beautiful carving on the wall। What kind of tools would have been used for such fine carving? ये जो बहुत सारी beautiful designs दिख रही है वॉल पे, वो किससे बनाई गई होगी? So chisel and hammer made up of iron would have been used for such fine carving। तो क्या यूज किया है? चेजल और हैमर, इसका यूज किया है, और आयरन। So we still do not have any electricity at many places in our country। अभी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे बहुत सारे जगहों पर जो है कंट्री में नहीं दिखती है। इवन एट अ प्लेसेस विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 week। तो अगर इस प्लेसेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिसिटी अगर 1 week तक नहीं आती है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट इट। बहुत सारी थिंग्स जो है वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सिटी देयर वुड बी ग्रेट स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत होती है। वी वुड नॉट एबल टू यूज टीवी, हम टीवी नहीं यूज सकते हैं, कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते हैं। इवन द मोबाइल फोन्स वुड नॉट वर्क, मोबाइल भी वर्क नहीं करता है, उसको चार्जिंग नहीं करेंगे तो। वर्क इन ऑफिसेस एटसेट्रा कैन नॉट बी पॉसिबल आइदर। इन अदर वर्ड्स, लाइफ विल कम टू अस
स्टैंड स्टिल, हमारी लाइफ ही जो है वो एकदम शांत हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा उससे। ठीक है। टेल एंड राइट, यहाँ पे क्या दिया है कि एक मैप दिया हुआ है यहाँ इधर। तो इस मैप को जो है हमको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर हमें देने हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है मोती महल दिख रहा है आपको, मोती महल। देन शाही महल दिख रहा है, महल तारामती दिख रहा है, बाग बाला हिसार दिख रहा है। देन बाला हिसार, ये मोती दरवाजा, देन मोती का ही कुछ है, रोड है। देन यहाँ पे बाग नया किला है, देन नया किला, दरवाजा नया किला। देन जमाली दरवाजा यहाँ पे दिया है। देन बहुत सारे जो है रेशम बाग दिया हुआ है। बहुत सारा जो है मैप में दिया हुआ है। तो हम आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं पहले। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। ऑन द मैप एरो शोज ऑल द 4 डायरेक्शन। एरो बताए गए हैं और चारों डायरेक्शन वहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोदली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कोटारा हाउस। बोडली दरवाजा के पास से अगर हम अंदर आते हैं तो कौन से डायरेक्शन से हम जो है कोटारा हाउस पे जाते हैं। स्टेयर, यहाँ पे स्टेयर दिया हुआ है, ये ऐसे दिखाया गया है। स्टेयर्स दिया है, बावली दी है, हाउस इस तरह से दिखाया गया है, दरवाजा इस तरह से दिखाया गया है, रोड इस तरह से, पैलेस इस तरह से, बाग इस तरह से, स्टोर फॉर गन और गन पाउडर, तो वो स्टोर हाउस भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे मैप में आपको इसको ढूंढना है और इसके क्वेश्चन के आंसर हमें जो है देने हैं। तो इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड from Bodli Darwaja, in which direction from you is Kotara house? So Kotara house is in the north of Bodli Darwaja. Bodli Darwaja से Kotara house जो है north में है। So if someone is entering from Banjara Darwaja, in which direction from her is Kotara house? तो बंजारा हाउस से कोई अगर एंटर करता है तो ये कोटारा हाउस कहाँ पे होगा? तो इन वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सो इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बालाहुजार टू रीच मोती महल? तो कौन से डायरेक्शन से जो आपको वॉल चलते हुए जाओगे जब आपको जाना है बालाहिजार टू से जो है मोती महल जाना है। तो इफ़ यू वॉक इन द ईस्ट ऑफ बालाहिजार वी विल रीच मोती महल। तो बालाहिजार से अगर ईस्ट में हम जाएंगे तो जो है मोती महल पहुंच जाएंगे। तो how many gates can you see on the outer wall of the fort? फोर्ट के जो है मतलब कितने गेट आपको दिख रहे हैं आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट पे? सो देर आर 9 गेट्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। गोलकोंडा में जब भी जाओगे तो वहाँ पे देखना आप, तो 9 गेट्स दिखेंगे आपको बाहर से। काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। फोर्ट में कितने पैलेसेस है? सो देर आर 3 पैलेसेस इन द फोर्ट। ओके, सो वॉट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट? वाटर अरेंजमेंट कैसी दी है फोर्ट के अंदर? जैसे कि वेल्स है, टैंक है, स्टेप वेल है। सो फॉर वाटर 5 बावड़ीज एंड 3 होज हैव बीन मेड। तो वहाँ पे जो है बावड़ी है और होज है। सो ऑन द मैप 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground. ओके, तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो दिया है वो इक्वल टू 100 मीटर्स ऑन अ ग्राउंड से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है हम जल्द ही ले लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।